नवा फकीर ते दिन दुआ। पंजाबी की एक ज़रबुल मिसल है कि यानी जो नया नया फकीर होता है, फकरा की सफ में शामिल होता है, वो दिन में ही अलाव रोशन कर लेता है। क्योंकि फकरा का ये वतीरा रहा है, चोली दामन का साथ रहा है कि आफ्टर मगरिब, शाम सूरज गुरूब होने के बाद वो एक अलाव रोशन कर लेते हैं, जिसे पंजाबी में मच कहते हैं, और उसके इर्द गिर्द बैठ जाते हैं और फिर बड़ी राजो न्याज की या तसव्वुफ की बातें करते हैं। और जो नया नया फकीर होता है, उसे ये जोम होता है कि मैं भी उस कद्र मंजिलत को पा चुका हूं, उस मुकाम को जो मेरे दरवेश मेरे मुर्शिद ने पा रखी है। तो वो सुबह ही अलाव रोशन कर लेता है, सुबह ही धुआं रोशन कर लेता है। तो वहां से पता लग जाता है कि ये अभी जनाब कच्चा है, नाफहम है, और ये अभी मिच्योर नहीं हुआ। तो कुछ ऐसा ही सवाल हमारे निगरान वजीर आजम पाकिस्तान अनवरुल हक काकड़ साहब का है। अ, कल लाहौर की एक यूनिवर्सिटी में एक तालिबा ने उनसे सवाल किया कि जनाब, कासिम कब्बा को पकड़ने के लिए अदालतें रात 12 बजे खुल जाती हैं, तो क्यों मोटरवे ज्यादती केस और जैनब ज्यादती मर्डर केस में अदालतें नहीं खुलती? और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारा समाजी वतीरा क्या है कि चंद मेन स्ट्रीम चैनल्स ने अपने टेलीविजन स्क्रीन पर ये टिकर्स चलाए कि नूर मुकद्दम के केस में अदालतें क्यों नहीं खुलती, जबकि तालिबा के सवाल में नूर मुकद्दम का नामो निशान तक नहीं था। इसमें भी दो राय नहीं कि नूर मुकद्दम के ऐसे वाकयात के सिलसिले में भी अदालतें खुलनी चाहिए। तो जनाब, नवा फकीर दिन तुआ हमारे नए नए फकीर बनने के लिए कोशां वजीर अजम पाकिस्तान निगरान वजीर अजम पाकिस्तान अनवारुल हक काकर साहब ने ये जवाब दिया कि हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बड़ी मोशगाफियां हैं, बड़े संगीन सवालात हमारे निज़ाम अदल पे उठते हैं। तो ये बात तो तमाम लोग, ये लिमिटेड मैंडेट वाला एक वजीर आजम, निगरान वजीर आजम, और जो हमारे मैंडेट लेकर आते हैं अवामी वो वज़ीर आजम पास के, वो भी ये बातें तो करते रहते हैं, मगर इसका हल नहीं कोई निकालते। और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे अगर बड़े संगीन सवालात हैं, तो उनको ठीक इनका जवाब किसके पास हैं? वो किसने ठीक करना है? लेजिस्लेशन किसने करनी है? लेजिस्लेटर्स ने कुछ नहीं किया। और फिर वो एक और सवाल के जवाब में कहते हैं, चूंकि मेरे पास, मैं तो अब लेजिस्लेशन नहीं कर सकता, एक लिमिटेड मेरे पास इख्तियारात हैं। तो जब आपके पास लिमिटेड इख्तियारात हैं, तो फिर आप ऐसी अनलिमिटेड बियॉन्ड ऑफ लिमिट्स बात किस तरह करते हैं कि जो बलोच प्रोटेस्टर्स की हमायती हैं वो बैंड आउटफिट्स को ज्वाइन कर लें? फिर आप अपने मैंडेट को, लिमिटेड मैंडेट को समझिए और लिमिटेड तरीके से गुफ्तगू कीजिए। और नवा फकीर दिल धुआं किस तरह है कि वो दिन को ही अलाव मच लगा के बैठ गए और अपने आप को बड़ा जय्यद दरवेश समझ रहे हैं। वो ये है कि जनाब, आप लाहौर की महंगी तरीन यूनिवर्सिटीज में आके आप अंग्रेजी मीडियम बच्चों के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, पंजाब की महंगी यूनिवर्सिटीज में जाके इल्मो अदब की महाफिल का इनकाद कर रहे हैं और अपने तई इल्मो अफकार की चिराग रोशन कर रहे हैं। तो भाई साहब, आप जिस रीजन के बेटे हैं, जहां से बिलोंग करते हैं, बलोचिस्तान से, वहां जाकर वहां की यूनिवर्सिटीज को, बलोच तलबा तंजीमों को, वहां जाकर ये इल्मो अफकार की चिराग क्यों नहीं जलाते? उन्हें क्यों नहीं बताते कि आप पहाड़ों पे ना जाएं, स्टेट के रिबन ना बने, बागी ना बने, हथियार डालें और मुज़ाकरा करें, जो आप इधर हमें कह रहे हैं लाहौर की यूनिवर्सिटीज में आके। मुज़ाकरे से सब कुछ मुमकिन है। इसे कहते हैं नया फकीर ते दिने तुहा। कि जनाब, यहाँ लाहौर में, बालपुर में, कराची में, यहां पे ऐसे लोग मौजूद नहीं है जो पहाड़ों पे चले जाएं और स्टेट के खिलाफ बगावत कर दें और ग्रेनेड्स चलाएं या सैटेलाइट फोन रखें। ये जो बलूचिस्तान में हम होते देखता आ रहे हैं, ये वहां जरूरत है आपको अपनी इल्मी और गुफ्तगू करने की, अपने अफकार और अपनी किरदार साजी की जो रिहर्सल है, जो आप कर रहे हैं मशक, वो उधर करने की एक्सरसाइज जरूरत है आपको। और अगर आपके लिमिटेड, आप मैंडेट के, आप वजीर आजम है, निगरान, तो आप खुद ही कहते हैं कि मेरे पास ये इख्तियारात नहीं, तो आपको ये इख्तियार किसने दे दिया कि 4 दहाइयों से बलोचिस्तान का मामला एक इंतहाई संगीन अहमियत का हामिल है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि आपकी इस बात से मुत्तफिक हैं हम कि जो हथियार उठाए उसके साथ क्या मुज़ाकरात करने। मगर तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स ने माजी में हथियार उठाने वालों को, और अभी भी हुआ
कि जनाब वो 70 बंदों के साथ एक बलोच रिबल ने हथियार डाल दिए और कौमी धारे में शामिल कर दिया। तो आप लिमिटेड रिसोर्सेज से ये अनलिमिटेड बात करने वाले कौन हैं कि रिबल की हमायत करने वाले हैं, जो सिंपैथीज उनसे रखते हैं, वो फिर बैंड आउटफिट्स को ज्वाइन कर लें। और क्या निगरान वजीर आजम इतना फारूल बाल होता है, इतना वो क्या लायानी सा ये होता है कि आपके पास इतना वक्त है कि आप हर हफ्ते में एक यूनिवर्सिटी में जाकर के मम्मी डैडी यूनिवर्सिटी में जाके मम्मी डैडी बच्चों के साथ आप निगोशिएशंस करते हैं, आप सेशन करते हैं क्वेश्चन आंसर का। आपके पास और कोई काम नहीं। और अगर ये इतना ही आम ओहदा है तो आप इतने अहम अहम बातों पे किस तरह आप अपनी आरा को लेकर के आते हैं, इंटरनेशनल सरमायाकारी की बात करते हैं। और अगर वजीर आजम, निगरान वजीर आजम पाकिस्तान इतना वक्त रखता है, फालतू वक्त रखता है, इतना फालतू किस्म का अगर ओहदा है, तो फिर निगरान वज़राए आला हैं जो जो पंजाब के निगरान वजीर आला हैं, वो तो जनाब इतने काम कर रहे हैं, उनको तो सर खुजाने की फुर्सत नहीं। तो नवा फकीर दिने तुआ काकड़ साहब को ये चाहिए कि जो इंतहाई अहमियत तवज्जा और 40-40 बरस से जो बड़े कॉम्प्लिकेटेड किस्म के इश्यूज हैं उन पे वो अपना जो बेबाकाना राय है उसको वो उसी तरह इस्तेमाल करें जिस तरह यहाँ की यूनिवर्सिटीज में आके इल्मी अदबी गुफ्तगू करते हैं, वो बलूचिस्तान में भी जा करके करें।